तो आज का क्लास के लिए हम हरि नाम का वर्ग चर्चा करेंगे। तो हम सबको पता है कि जैसे गौरंग महाप्रभु है, जैसे कृष्णा है, जैसे बलराम है, जैसे लक्ष्मण है, जैसे राम है। जैसे ही गौरंगा महाप्रभु है वैसे ही उनका भाई है, उनका नाम है लॉर्ड नित्यानंदा। लॉर्ड नित्यानंदा आके लॉर्ड नित्यानंदा आके आदि गुरु है, जिन्होंने हरि नाम का नाम हटा को स्थापित किया है। तो शास्त्र में ऐसा एक ही वर्णन है भागवत गीता भागवतम से। तो कृपया करके मैं सबसे विनती करता हूँ, सब लोग बहुत ध्यान पूर्ण से आज अटेंड कीजिए। क्लास का एंडिंग में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा सबके लिए, तो कृपया करके सब लोग ध्यान पूर्वक के इसका प्रवचन का लाभ लीजिए। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा एक प्रसंग है, अपन्न संस्कृतिम घोरम यन्नाम भविष्य ग्रणान ततः सद्यो विमुच्यते यद विभ्यति स्वयं भयम। तो इसका मीनिंग है कि जो बद्ध जीव इस भौतिक जीवन में जो है, तो सब लोग भौतिक क्लेश से बंधन से है वो, तो उससे बाहर आना मतलब चेतनाहीन से भी जो भी वो भगवान का नाम ले रहे हैं, इनको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ा के बोलूंगा आपको। लिविंग बीइंग्स हु आर एंटेंगल्ड इन दिस कॉम्प्लिकेटेड mesh of birth and death can be freed from immediately from the even by unconsciously chanting the holy name of Krishna। तो इसका मीनिंग है कि जो बद्ध जीव इस भौतिक जीवन में जो है, हम सब लोग, तो इसमें क्या है, भौतिक आपात क्लेश मतलब इतना प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा एक सिचुएशन में भी जब एक बद्ध जीव चैतन्यहीन से अनकॉन्शियसली से वो भगवान का नाम जब लेगा, उसका लाभ बहुत बड़ा है। तो हम सब लोग आज बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे स्पेशली प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक कृपा से हम सब लोग आज हरि नाम का नाम ले रहे हैं। तो हमको सब पता है कि इस जीवन में हम सब लोग इतना तकलीफ, इतना मुश्किल जीवन है। अभी रिसेंटली वो कोरोना वायरस भी आ गया है, तो ऐसा एक सिचुएशन में भी कैसे हम भगवान में पूरा दृढ़ विश्वास में हम रह सकते हैं। तो इसके लिए एक आसान चीज है, वो क्या है, हम आके भगवान पर विश्वास बढ़ाना चाहिए और गुरु का ऊपर एक आधार बढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमको उनका एक कृपा हमारा पर पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत आसान का एक पॉलिसी है जो प्रभुपाद जी हमको दिया है। वो कहते हैं कि हर रोज हम प्रभुपाद का एक वाणी पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आके बहुत अर्जेंसी है, शीघ्रता से हम इसको प्राप्त करना चाहिए। शीघ्रता से हम प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, तो जो हम उनसे मतलब जो हम उनको फॉलो करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि उनके शब्द हमारी जिंदगी में बदल सकती है। जो प्रभुपाद जी का शब्द है ना, तो हम उनका शब्द सुनने से उनके शब्द सुनने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो हमारा सफलता का क्या कारण है, प्रभुपाद जी का शरण लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है कि हम हर रोज हरि नाम लेना चाहिए, और हम कितना हो सकता है उतना हम क्या बोलते हैं, सेल्फलेसली स्वार्थहीना से हम बाहर आना चाहिए। तो तभी हम सब लोग सुबह मंगला पे आ सकते हैं और प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम प्रभुपाद जी का उनका वाणी को हम बहुत श्रद्धा से हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर बनाया जहां पर पूरा दुनिया उस घर का अंदर शरण ले सकते हैं। बट एक चीज हम देख सकते हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद जी भी उनका जीवन में भी उन्होंने कुछ क्रेडिट्स
जो सब लोग उनको बोलते कि प्रभु जी प्रभुपाद जी ने ऐसे किया ऐसा किया, कभी भी उनके नहीं किया वो हर बार बोलते कि जो भी इसका क्रेडिट है ये सब मेरा गुरु जी को आना चाहिए, क्योंकि उनका ही कृपा से हम आज इस क्लास में हम आपको हरि नाम का ऊपर हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि कैसा यह हरि नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक अच्छा सा बढ़िया सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक बार कुंभ मेला में कुंभ मेला में वो स्नान करते थे और वो इतना ठंडी का मौसम था कि उनका जो शिष्य है कोई भी तपस्या नहीं लिए, सोचे कि अरे इतना ठंडी है कौन स्नान करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे, जब सूर्य आएंगे ना सुबह 8 बजे 9 बजे तब स्नान करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद स्वयं जाके सुबह ही 4 बजे जाके उन्होंने ठंडे ठंडे पानी में स्नान किया। तो इसको देख के उनके शिष्यों को लगा कि अरे प्रभुपाद जी देखो इतना तपस्या इतना उम्र में भी इतना तपस्या कर रहे, तो इसको देख के सब शिष्य लोग जाके स्नान करने गए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में कितना एग्जाम्पल्स हमको दिया है। तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है कैसे हम भगवान को हम सेवा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आसान है, हर रोज सुबह मंगलारती आ सकते हैं। अभी मैंने सुना कि रिसेंटली जहां पर आप लोग हैं वहां पर कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, तो आप सब लोग वर्चुअल मंगलारती कर सकते हैं। मतलब आप अपने अपने घर में रह के सुबह मंगलारती कर सकते हैं और भागवतम पढ़ सकते हैं, और जो भोग आप बनाते ना वो श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करके उसको प्रसादम मूल स्वीकार कर सकते हैं। तो ये सब करने से हम भक्ति में रह सकते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी मैं आज कहने के लिए इच्छा करता हूँ। तो इससे पहले मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका आशीर्वाद से मैं मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए और भक्तों का प्रसन्नता के लिए मैं आज भगवान का नाम लेने के लिए मैं प्रयास भगवान के ऊपर उनका 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 गुणगान करने के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। तो मैं सबसे आज भीख मांगता हूँ कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक बहुत सुंदर कहानी है, ये रामायण से है। तो हम सबको पता है कि रावण का जो छोटा भाई है विभीषण, तो एक बार विभीषण जब रामचंद्र भगवान का संग में आने के लिए थे, तो वहां का जो दूसरे लोग थे वो लोग सब इतना उनको इतना अच्छा नहीं लगा कि क्यों विभीषण आ रहा है। बट देखिए रामचंद्र भगवान कितना दयालु है, वो आके सत्यवादी है। जो भी रामचंद्र भगवान के आगे आके सत्यवादी का प्रस्तुत करते हैं और उनको शरण लेते हैं, तो रामचंद्र भगवान तुरंत उनको आलिंगन करते और उनको भी उनका संग में लेते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे रामचंद्र भगवान आके विभीषण को लंका का राजा बना दिए। और तभी जब विभीषण ने लंका छोड़ के जब भगवान को देखने के लिए आते हैं, तो उनका साथ 2-3 लोग भी आते हैं। अभी क्या हो गया, विभीषण तो लंका का राजा हो गया। अभी ये जो लोग जो आए हैं उनको वापस जाना था कहां पर, लंका के लिए। बट उनको एक डर था, क्योंकि अरे ये लंका का समुद्र इतना बड़ा है, तो मैं गया तो मैं बीच में तो डूब जाऊंगा। तो पूछते मैं क्या कर सकता हूँ। तो विभीषण ने बोलते कि देखिए रामचंद्र भगवान, ये लोग मेरे साथ आए हैं, अभी इनको जाने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो आप कुछ हेल्प कर सकते क्या करके। तो रामचंद्र भगवान वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इसके लिए एक आसान का तरीका है। वो क्या है, और वो है वो वो दोनों को बुलाते हैं।
बुलाते, और उनके लिए ना एक पेपर का चिट, कागज के टुकड़े का देते हैं, और उसमें बोलते कि आप इसमें उनका नाम लिखते हैं राम करके, और बोलते कि लो एक कागज का टुकड़ा, 4-5 लोग रहते हैं, सबको देते हैं, लो ये लो लो लो, तो सब लोग लेते हैं, बोलते कि इसको आप हाथ में पकड़ के आप पानी में चल के जाओ, आप लंका पहुंच सकते करके। तो सब लोग हाँ हाँ बोलते हैं। तो उसमें 5 लोग में सब लोग पकड़ के उसको उसको कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़ के वो चलते, और कौन भी पानी में बिकता नहीं, मतलब वेट नहीं होते, ऐसे चलते जा रहे थे। तो बीच में उस 5 आदमी से एक आदमी बोलता है कि ऐसे क्या है वो रामचंद्र जी ने चिट्ठी में लिखा है। तो वो खोलता है, उसमें लिखा था राम राम, ये क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि उसको फेंकता है वो, तुरंत जब फेंकता है वो तुरंत पानी में डूब के मर जाता है। तो दूसरे 4 लोग को बहुत बहुत उनका मन बहुत विचलित हो गया, अरे क्या हो गया, ये तो हमारे साथ ही आया, बट इन्हें एक ही चीज नहीं करना चाहिए, कर दिया। उन्होंने उस पेपर को, उस कागज को निकला, और उसमें राम लिखा था, और उसको इसके ऊपर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मतलब इम्पोर्टेंस को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में इम्पोर्टेंस के लिए, महत्वपूर्ण नहीं दिया आप लोग, तो इसलिए ये पानी में डूब के मर गया। बट लेकिन 4 लोग क्या किए, बहुत विश्वास से उन्होंने उस कागज को अपने हाथ में रख के राम 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 होके आगे गए, लंका पहुंच गए, और वो लोग पानी में भीगे भी नहीं, और वो लोग सेफ पहुंच गए। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे जो बंदा, जो 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 बद्ध जीव, जो राम का नाम छोड़ देगा, तो उसका जीवन ऐसा ही पानी में डूबने का समान है। बट जो व्यक्ति जो भगवान का जो नाम अपने हाथ में पकड़ के चलते गए, वो देख सकते कि कैसे भगवान का नाम गुणगान हो गया, और भगवान का नाम लेने से वो आराम से वो अयोध्या मतलब लंका पहुंच गया। तो ये है श्री रामचंद्र का नाम का अद्भुत ग्लोरिफिकेशन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बट आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भक्त लोग है ना, वो भी बहुत चतुर है। कैसे? देखिए विभीषण जी, उन्होंने एक बार क्या किया, लंका में लंका में वो उनका कुटीर में बैठ के राम 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 जप करते थे। तो इसका आवाज रावण को पहुंच गया। तो रावण को बहुत गुस्से में आ गए वो। कैसे, ए विभीषण, तू मेरा एनिमी है, एनिमी मतलब शत्रु है, तू कैसे मेरा शत्रु का नाम मेरा ही लंका में ले रहे हैं। तो अभी अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको इधर से निकाल देना, बैनिश हिम, निकाल देंगे हम इधर से, ऐसा बोलते हैं। तो तब क्या होता है कि रामचंद्र सॉरी विभीषण ने बोलता है कि रावण, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, क्यों आप मेरा पर इतना क्रोध है, मैंने क्या गलती किया। तो उन्होंने देखा कि आप क्यों राम 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 बोल रहे हैं, और आप देखो, आपका दीवार में भी आपने राम राम लिखा है, आपको पता नहीं ये मेरा शत्रु है करके, तो मैं अभी आपको इधर से मैं निकाल दूंगा करके बहुत क्रोध से बोलते हैं वो। तब विभीषण बहुत शांत से बोलते हैं कि ओ भैया, मतलब ओ रावण जी, क्यों इतना क्रोध हो रहे हैं, आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ राम, राम मतलब रावणा, माँ मतलब मंडोदरी, रावणा मंडोदरी, राम मतलब रावणा, माँ मतलब मंडोदरी। तो मैं मुझको आपके ऊपर इतना प्रेम है, तो उसलिए मैं हर जगह में आपका नाम लिख रहा हूँ, रामा रामा राम मतलब राम मतलब रावणा, माँ मतलब मंडोदरी। तो जब ये सुनते हैं रावण जी, तो उनको बहुत प्रसन्न होता है, इतने प्रसन्न होते कि वो बोलते कि अरे विभीषण, माफ कीजिए, मैं आपको
गलती से आपको मैं डांटा, चलो मैं आपको अभी मैं आपको एक ऑर्डर देता हूँ कि पूरा लंका में जितना भी दीवार है उस दीवार में आप मेरा नाम लिखो, राम 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 करके। तो देखिए कैसे हमारा विभीषण जी एक चतुर भक्त है, उन्होंने लंका में रह कर भी उन्होंने हर दीवार में राम को गुणगान कर रहे हैं, राम 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 राम। तो ये राम जी का बहुत बड़ा गुणगान है, राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हम कभी भी ना गर्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम सोचते कि मेरा योग्यता है कि हम वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन। मतलब हम गर्व में नहीं रहना चाहिए हर बार, क्योंकि आप सोचते कि मेरा ये योग्यता है, तो ऐसा गर्व नहीं रहना चाहिए। हमको सभी एक ही गर्व रहना चाहिए, वो क्या है, वो आके महाप्रभु का जो संकीर्तन आनंदन किया ना उसको प्रोत्साहन देना और उसको आंदोलन में हम सम्मिलित होना चाहिए, तो इसका गर्व रहना चाहिए। तो ये सही गर्व है। तो हम कहते हैं कि ना सर्वधर्म सर्वधर्म बोलते ना, मतलब सर्वधर्म मतलब कलयुग में क्या है, सर्वधर्म मतलब कलयुग धर्म, हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में हम लोग ना पूरा सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणं व्रज, तो माम का बदलाव लिखना है नाम, सर्वधर्म परित्यज नाम एकम शरणं व्रज। नाम मतलब कलयुग में इस हरिनाम की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे विनती करते हैं कि सब लोग कृपया करके कितना होता उतना ज्यादा आप हरिनाम लीजिए, क्योंकि हरि नाम लेने से ही हम इस भौतिक जीवन से हम बाहर आ सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम भी आपको मैं यही बोला, मलिन मन का हर बात बेकार है, हरि नाम में सारे और सब कुछ बेकार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में है, भगवान रहेंगे हमारा काम में, जब हमारा मन हमारे काम में वो रहेंगे उनका दाम में। तो कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि कृष्णावर्णम तुषा कृष्णम संगो फंग सपर्शदम यज्ञ संकीर्तन प्राय एजेंट ही सुमेधसा। सुमेधसा मतलब बुद्धिमान लोग। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए आप सब लोग हरिनाम को हरिनाम का एक प्रवचन में आप सब लोग आज इस जूम लेक्चर में आए हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुद्धिमान लोग, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग हरिनाम के ऊपर दृढ़ता से कितना होता उतना जप करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संस्थापक आचार्य है शिल प्रभुपाद, जब उन्होंने अमेरिका गया है, उन्होंने क्यों गया, क्योंकि उनका गुरु का एक विशेष मिशन था कि आप इस महाप्रभु का एक आंदोलन को प्रचार करो। देखिए हमारा इस्कॉन का मेन चीज क्या है, हरिनाम 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 हरिनाम, तो और कुछ नहीं है। अब हरिनाम किए तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली आता है। तो अभी मैं एक बहुत सुंदर से एक कहानी कहूंगा। तो एक बार एक सज्जन थे और उनको ना हरिनाम का ऊपर हरिनाम का ऊपर इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण महत्व हरिनाम को महत्वपूर्ण के लिए जानने के लिए बहुत इच्छा था। तो उन्होंने एक बार एक साधु को मिला और साधु ने बोला कि मैंने बहुत सुना हूँ आपका लेक्चर में, प्रवचन में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, अलग अलग कि ये हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना खास क्या है, तो मुझको बोलिए। ऐसा सज्जन एक साधु को पूछते हैं। तो साधु ने बहुत सुंदर से कहा, कहते हैं कि देखिए हरिनाम लेने से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। हरिनाम लेने से आपका जीवन में सुख आनंद प्राप्त हो सकता है, ऐसा कहते हैं कौन, इस सज्जन। बट इस सज्जन को ये साधु का कहने से इतना संतुष्ट नहीं होता है, तो उनको बहुत दृढ़ होता है कि
मुझको इसका बारे में और कुछ जानकारी लेने लेने के लिए इच्छा है। तो इसका महत्वपूर्ण क्या है, इसका महिमा क्या है, थोड़ा बोल सकते क्या? ऐसा सज्जन आके इस साधु को पूछते हैं। तो साधु ने देखते हैं कि ये सज्जन तो बहुत उत्साह से पूछ रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि और एक कहने के पहले ही ये सज्जन ये भी बोलते कि साधु जी की, देखिए साधु जी, मैं जब आपको मिलने आया, मैं सड़क में बहुत लोगों ने देखा, वो लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं और वो लोग बोल रहे हरे कृष्णा बोल रहे खेल रहे हैं। और उसके थोड़ा आगे गया, मैंने वहां पर एक देखा धोबी धोबी वाले जो कपड़े धोते ना, वो लोग भी हरे कृष्णा गा रहे हैं। तो इसमें क्या खास है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आप बोल रहे कि ये हरिनाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेशियस है। आप बोल रहे कि ये एक रत्ना जैसे रत्ना जैसे बोल रहे हैं आप, जैसा कोहिनूर डायमंड जैसे बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं रहा है आप क्या कहने हैं। तो मुझे थोड़ा क्लियर से बोलिए। ऐसा ये सज्जन इस साधु को पूछते हैं। तो तभी इस साधु जी ने बोलते हैं कि लो, मैं आपको एक मूल्य वाला रत्न देता हूं, इसे कहते हैं डायमंड। ओके, तो इसको आप लेके इस बच्चन को दो। और जो डोबी लोग है ना, जो जो लोग वहां पर खेलते, जो लोग वहां पर कपड़े देते, उनको दो। और उनसे पूछो कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा। ऐसा है क्या? तो पहले जो सज्जन है वो जाते हैं सड़क में, वहां पर बहुत लोग, बच्चे लोग ना, वहां पर ये क्या बोलते हैं, वो मार्बल, गोली 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 खेलते थे ना हाथ में। तो उनको जाके बोलते कि हे बच्चे लोग, देखो मेरे पास हाथ में ये है, रत्ना है, डायमंड है, डायमंड डायमंड। तो इसको आप लो। अब क्या करेंगे? तो बोलते कि ये देखने के लिए अच्छा है, तो चलो हम इसमें खेलेंगे। तो उसको एक नॉर्मल गोली जैसे, मार्बल जैसे लेके उसको खेल रहे थे। बट इस सज्जन को बहुत शौक लगे, अरे ये तो बहुत मूल्यवान है, बट आप तो बच्चे लोग ऐसे ही खेल रहे। तो उनसे उनको डांट के उनके हाथ से वो डायमंड छीन लेते वो। बाद में आगे जाते, तो वहां पर देखते हैं एक धोबी। तो धोबी वाला देखते हैं कि वो आके पत्थर के ऊपर कपड़े धो रखे। तो बोला कि ए धोबी, दो, मेरे पास बहुत मूल्यवान चीज है, इसको कहते हैं डायमंड, कोहिनूर डायमंड। तो आप इस डायमंड को ले सकते हैं और आपका जो सेवा में लगा सकते हैं। तो वो डायमंड देखता है, ये देखने के लिए अच्छा है, मे बी ये तो थोड़ा, ये भी थोड़ा पत्थर जैसा लग रहा है, सोच के उसको डायमंड को सोप जैसा यूज करके कपड़ा को वॉश करता रहता है। तो अरे ये सज्जन को बहुत कंफ्यूज होता है, अरे ये तो इतना मूल्य चीज है, आप इस डायमंड को सोप जैसा वो कपड़े के ऊपर घस रहे हैं के। तो उनको लगा कि अरे ये लोगों को इसका महत्व नहीं पता है। ऐसा सोच के वो वापस जाके वो साधु को बोलते हैं कि साधु जी, आपने सही कहा, मुझे तो पता है डायमंड की कितना मूल्य चीज है, बट ये लोग जो सड़क में खेल रहे हैं डोबी लोग, उनको मैं दिया है डायमंड, बट इनको महत्वपूर्ण पता नहीं चल रहा है। तो तभी साधु जी बोलते हैं ऐसा ही हरिनाम भी है। हरिनाम को जो पता चलता है, जो जिनको इसका महत्वपूर्ण पता चलता है, वो लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। इस कलयुग में इसके अलावा और कुछ रास्ता नहीं है जो हम जीवन में सुख ले सकते हैं। वो क्या है? हरिनाम। हरिनाम लेने से ही हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसा इस साधु ने उस सज्जन को कहते हैं। तो सज्जन को इसके ऊपर बहुत विश्वास आता है और उन्होंने भी भक्त बन जाते हैं। कैसे? हरिनाम के ऊपर जप करते उनको भी उसके ऊपर टेस्ट आता है। तो ये है हरिनाम का महत्व। और आपको मैं और एक छोटा सा कहानी कहूंगा, तो इससे आपको समझ सकते हैं कि कैसे ये हरिनाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ओके, तो ये एक लास्ट कहानी है। तो एक बार एक बद्ध जीव था,
उसका नाम था अरुण चौधरी। उसका नाम था अरुण चौधरी। और वो आके हरिनाम के ऊपर अगेंस्ट था, मतलब उसको उसको पसंद नहीं था। एक क्या ये लोग पागल लोग हर बार हरिनाम बोलते, हरे कृष्ण मंत्र ऐसा। बट उस बद्धजीव अरुण चौधरी को एक गुरु था, और गुरु को पता था कि इसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, और हरिनाम के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो मैं इनको कहूंगा कि आप हरिनाम लो, तो वो नहीं लेगा। उनको पता है कि मैं इनको फोर्स नहीं कर सकता, मतलब बलात् पीड़ित बलात् पीड़ित नहीं कर सकता हूं मैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोर्स करेंगे तो वो नहीं सुन सकता। तो उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने उनको फोर्स नहीं किया। तो गुरुजी ने उनको एक बार भी नहीं बोला कि आप माला पकड़ो और जपा करो, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। उनको पता है कि मैं जब बोलूंगा ये मेरा संग छोड़ देगा। तो एक बार क्या हो गया, अ, एक बार क्या हो गया, ये गुरुजी आके उनको अलग अलग स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग, मतलब उनको ट्रेनिंग का एक रिक्वायरमेंट था। तो ये गुरुजी आके उनको शास्त्र कैसे पढ़ने का, ये कैसे पढ़ने का, और कैसे सेवा करने का अलग अलग ट्रेनिंग वो सिखा रहे थे। कौन? गुरुजी इस चौधरी को। तो अच्छा हुआ था। बट एक बार क्या हो गया कि गुरुजी थोड़ा बीमार पड़ गए। तो अभी गुरुजी बीमार पड़ गए, और गुरुजी ऑलमोस्ट उनका लास्ट स्टेज में आ गए। तो उस टाइम में गुरुजी को भी इच्छा था कि इस जो भक्त, जो चौधरी मुझे सेवा कर रहा है, उसका मुंह से एक बार हरिनाम आना चाहिए। बट ये तो नहीं लेता है। तो उनको भी बहुत दुख लगा है। अभी क्या हो गया, जब गुरुजी का सिचुएशन इतना गंदा हो गया, मतलब इतना बीमारी में आ गए, तो ऑलमोस्ट वो लास्ट स्टेज में आ गए। तो उस टाइम में कई इमोशनली वो चौधरी आके जब गुरुजी को देखा, गुरुजी को बहुत इमोशनली टच हो गया। उसको क्या कहते हैं हिंदी में भावना को छूना, उनका भावना को छूना पड़ता था। तो वो बोलते कि देखो मैं ऑलमोस्ट मैं मरने वाला हूँ, एटलीस्ट आपको अच्छा लगा तो गुरुजी बोल रहे एक बार हरि नाम का नाम लीजिए। तो इस चौधरी ना बहुत बावन को चुना बोलते ना, उस भावना से उन्होंने बोला कि हाँ गुरुजी मैं आपके लिए मैं एक बार बोलता हूँ। तो एक बार जीवन में पहला बार उसका जीवा नाम बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये बोलने के बाद थोड़ा दिन के बाद ये क्या इनका नाम, ये गुरुजी वो शरीर छोड़ते, शरीर त्याग कर लगे। अभी देखिए, अभी तो पहले ये चौधरी को गुरु था, गुरु बोलने वाले थे, अभी तो गुरु भी चले गए। तो अभी शरीर छोड़ने के बाद थोड़ा साल होने के बाद ये चौधरी थोड़ा बुरा आदत में आ गए वो वापस। वो पूरा बुरा चीज करते थे, और ऐसा चीज करते थे कि उनका जो भी अच्छा गुण था उनके पास, वो भी सब कुछ चल गया। मतलब इतना बिगड़ गए वो शायद ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने पूरा जो 4 नियम है, मांसाहारा, अवस्थित स्तंग, और नॉन गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, धूमपान, ये सब को उसको पूरा ब्रेक करता था। तो उन्होंने पूरा पूरा बिगड़ गए। तो एक बार इतना बिगड़ गया कि वो चौधरी जी पूरा भक्ति छोड़ दिए, और उनका भी उम्र हो गया, और वो भी एक बार उनका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। तब आते हैं एमराज। तो एमराज आते हैं कि ए चौधरी तू बहुत गंदे चीज किया है जीवन में, आपको गुरु का कृपा मिला, तभी भी आप गुरु का नाम नहीं लिए। चलो, अभी चलो, आपको अभी नरक में आपको पनिशमेंट मिलेगा।
तो यमराज जी बोलते हैं, चित्रगुप्त बोलो, इन्होंने ऐसा अच्छा ऐसा कुछ अच्छा चीज किया है ऐसा। तो चित्रगुप्त ने इतना बड़ा बुक रहता है उनके पास, तो उसको ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि चित्रगुप्त ने कहते हैं कि यमराज जी, इन्होंने एक ही बार बहुत बलत पड़ित से एक बार हरिनाम लिया है। तो यमराज बोलते कि अरे तू भक्ति से लेना चाहिए, तो अच्छा तो ये आपने एक बार लिया ना हरिनाम, अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपको श्योर आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसे बोलते हैं यमराज। तो एक बार आप हरिनाम बोल के मुझे बोलो, बोलते हैं कौन, यमराज, किसको, इस चौधरी को। तो चौधरी बोलते हैं अरे मैं ऑलरेडी एक बार बोल दिया, मैं और एक बार नहीं बोलूंगा करके। तो वो बोलते कि मैं क्यों बोलूं, क्यों बोलूं, ऐसा वो बहस करना के लिए चालू करता है। कौन बहस करना के लिए चालू करता है, ये हमारा चौधरी आके यमराज के ऊपर बहस करना का चालू करता है। तो उन्होंने पूछता है कि मैं क्यों हरिनाम लूं, इसका खास क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, और इसका हितकारी, इसका फायदा क्या है, ऐसा अलग अलग प्रश्न आके इस चौधरी ने यमराज को पूछता है। तो यमराज को थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे ये तो बहुत प्रश्न पूछ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि चलो मुझको भी नहीं पता है, हम जाके इनसे पूछेंगे, हम ब्रह्मा जी से पूछेंगे। और ब्रह्मा जी से पूछने के लिए वो क्या करते हैं, कौन, यमराज आके स्वयं स्वयं इस चौधरी को साथ लेके जाते हैं, कहां पर, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक जाते हैं कौन, यमराज और ये चौधरी। तो वहां पर जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, तो बोले कि ब्रह्मा जी देखिए, ये आपके भौतिक जीवन में एक ही बार हरिनाम लिया है, और मैं यहाँ पर पूछा कि आप, मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है, और एक बार मुझे हरिनाम लो, बोलो, लो बोला। वो बोल रहे कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझको इसके ऊपर, ये क्यों हरिनाम इतना खास है, इसका क्या इतना महत्वपूर्ण है, इसका हितकारी, इसका फायदा क्या है, ऐसा अलग अलग प्रश्न पूछ रहा है। तो मुझको नहीं पता, तो इसलिए मैंने आपको पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा जी आपको पता है क्या, इसका क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, इसका खास क्या है हरिनाम का ऊपर। तो पूछने से ब्रह्मा जी बोलते कि मुझको भी इसका उत्तर ठीक नहीं पता है, चलो हम दोनों इसको लेके हम जाएंगे कैलाश पर्वत में। तो कैलाश में तो कौन रहेगा, वहां पर रहते हैं, बम बम बोले शिव जी, बोलो शिव जी भगवान की जय। तो वहां पर शिव जी रहते हैं, शिव जी, शिव जी का घर कहाँ है, कैलाश में रहते हैं। तो जब शिव जी ने इनका प्रश्न सुनते हैं, इनका प्रश्न, ये क्या चौधरी का प्रश्न सुनते हैं, तुरंत यू नो शिव जी वहां पर तांडव करने के लिए चालू करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते कि, ब्रह्मा जी महाराज बोलते, अरे शिव जी तांडव क्यों कर रहे हैं आप, क्यों, बोले कि हे ये तो इतना अच्छा सा प्रश्न पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये हरिनाम का खास क्या है, हरिनाम का महत्वपूर्ण क्या है, हरिनाम का फायदा क्या है, इतना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सुन के मुझे तांडव हो गया। उसका उत्तर है क्या करके, जब ऐसा प्रश्न पूछा, तो इनको क्या, उनका नाम शिव जी बोल रहे कि अरे मुझको भी इसका उत्तर पता नहीं। तो चलो हम एक चीज कर सकते हैं, हम सब लोग, मतलब शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और ये चौधरी, सब लोग ना स्वयं साथ जाके हम जाएंगे वैकुंठा में, जहां पर विष्णु जी रहते हैं। तो यहाँ सब लोग अभी कहां पर जा रहे हैं, विष्णु लोक, वैकुंठा लोक। तो विष्णु देखते कि अरे आप लोग यहाँ पर आ गए, क्या समस्या है, क्या समस्या है। तो पूछते हैं कि पूछते कि, बोलते कि देखिए, एक्चुअली हमको ये प्रश्न था कि ऐसा 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 हो गया, पूरा एक्सप्लेन करते वो लोग। तब शिव विष्णु जी पहले थोड़ा मुस्कुरान करते, हंसते वो, देखिए आप लोग इनको स्वयं लेके आए हैं,
कहां से लेके आए हैं? भौतिक जगत से, नरक से आप लोग ब्रह्मा, शिवा और यमराज तीनों आके मेरा धाम आए। क्यों? इनको साथ लेके। तो इससे आपको समझ सकता है कि जो एक बार अपना जीवा से हरे कृष्णा ऐसा एक बोलते हैं, उनको देखिए कितना सा स्वागत मिल रहा है। तो अभी आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाँ? और चौधरी आप इधर ही रुको, सब लोग जाओ। तो ये लोग अब ऐसा बोलने के बाद, विष्णु बोलने के बाद सबको लगता है कि अरे क्यों ये विष्णु हमको ऐसा बोल रहे हैं। तो विष्णु जी बोलते हैं आपको अभी तक समझ में नहीं आया है? देखिए जो एक बार भगवान का नाम, मेरा नाम बोलेगा, उनको यहाँ तक वैकुंठ तक लेने आने के लिए आप सब लोग उनको सहायता किए है। तो ये है इसका ग्रेटनेस, मतलब ये है उसका, ये है इम्पोर्टेंस है। इसका महत्व यह है कि एक बार भगवान का नाम लेने से वैकुंठ में आने का चांसेस सब कुछ अवेलेबल है। इसे कहने के बाद तीनों सब लोग चल जाते हैं। और ये चौधरी जी जिस एक बार नाम लेने से वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कलयुग में भी भगवान का नाम इतना इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि नाम लेने से ही ब्रह्मा, शिवा, यमराज वो सब लोग स्वयं उनको गोलोक मतलब वैकुंठ लोक में लेके आ रहे हैं। तो ये है हरिनाम का प्रभाव। बोलो हरिनाम की जय। तो आज का जो कंक्लूजन पार्ट है, तो मैं आपको यही आपको बोल सकता हूँ कि हम सब लोग हरिनाम के ऊपर बहुत दृढ़ता से नाम लेना चाहिए। जैसे देखिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब एक कृष्ण भावना ना, एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब तत्क्षण, तत्क्षण, शीघ्र पूर्व लेना चाहिए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस शीघ्र पूर्ण लेना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ प्रगति कर सकते हैं। देखिए हम एक दो कहानी है आपको पता है। एक है बिल्लो मंगल ठाकुर। कैसे वो आके बिल्लो मंगल ठाकुर एक स्त्री के ऊपर, वैश्य के ऊपर इतना अटैचमेंट था। जब वो ही चिंतामणि वैश्य बोलते कि आप मेरे पर इतना अटैचमेंट है, उसी अटैचमेंट आप कृष्ण के ऊपर रहेंगे तो आपका जीवन पूरा बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसा बोलती है। तब एक्चुअली विल्लो मंगल ठाकुर आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बनते हैं। सेम थिंग अजामिला। अजामिला आपको पता है ना, जब यमदूता उनको आते हैं मारने ले जाने के लिए कहाँ पर नरक में, तब अजामिला के पास एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था नारायण। तो वो एक्चुअली भगवान का नाम नहीं पुकारे, उनका बच्चा को पुकारे डर 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 के, नारायण 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 करके। तब क्या हो गया, ये एमुल तक तो आए, बट और भी चार पांच लोग आए। कौन है वो? है विष्णुदूता। तो ये लोग आगे आके बोले कि ए यमदूता, आपको इसका बात हक नहीं है, क्योंकि इन्होंने उनका जीवा से नारायणा करके एक बार नाम लिया है, तो इससे आपका इनका पर अधिकार नहीं है। ऐसा बोल के उनको भी वापस, ये लोग वापस चले जाते हैं। देखिए हम कितना भाग्यशाली है। तो पूरा इस दुनिया में बड़ा अकाल ग्रसित है कि हम इस क्षण में ही हम प्रभुपाद जी है ना, जो कृपालु प्रभुपाद जी है, उनका जो कृपा है, हम इनको इसको बांटना चाहिए। कैसा बांटना चाहिए? बड़ा बदलाव करना, एक बहुत से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हम शिवाजी प्रभु से बात कर रहे थे, तो उनका भी एक बहुत अच्छा विचार है। वो बोल रहे थे कि प्रभु जी देखिए, जैसा प्रभुपाद जी ने 12 साल में 14 मतलब 24 बार उन्हें पूरा ब्रह्मांड घूम के आए। ऐसे क्यों हम भी प्रभुपाद जी का एक दो चीज है, एक है आविर्भाव, तिरुभाव। तो आविर्भाव मतलब प्रभुपाद जी का बर्थडे का दिन। तो क्यों हम प्रभुपाद जी का एक आविर्भाव दिन में हम भी ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं कि हम 24 गांव में जाके
हम भगवान के नाम के ऊपर कुछ प्रचार कर सकते हैं। हम क्यों 24 गांव में जाके हम प्रभुपाद जी का पुस्तक है भगवत गीता, छोटे छोटे पुस्तक है उसको वितरण कर सकते हैं। हम क्यों ऐसा 24 भक्त जीव को हम भक्त बना सकते हैं। कैसे हम 24 लोगों को हम भक्त बना सकते हैं। कैसे हम 24 लोगों को हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। पूरा 24 24 24 ना, क्यों हम ऐसे नहीं कर सकते। एक असंभव है नहीं, संभव है, क्योंकि जहां पर भगवान का नाम है वहां पर सब कुछ संभव है। तो हम प्रभुपाद जी का जब हम कृपा हम बांटेंगे ना, तो तभी दुनिया में बहुत से बड़ा बदलाव हो सकता है। तो अभी वो कृपा हमारा हाथ में है। तो हम सबसे यही विनती करते कि अब सब लोग इस कृपा को बांटना चाहिए। तो बांटने से क्या होता है, हम भी आनंद हो सकते हैं और दूसरे भी आनंद हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यही आपको बारंबार बोल रहा हूँ कि हम सब लोग इसका फुल एडवांटेज लेना चाहिए। तो कितना लोग इसका एडवांटेज लेंगे, कितना लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी का कृपा बांटने के लिए रेडी है। आप रेडी है तो आपका चैट के बॉक्स में बोलिए कि 14-24 ऐसा एक हरे कृष्णा 14 जगह में हम प्रचार कर सकते। ऐसे एक बार हम आप पहले मैं टाइप करूंगा क्योंकि मैं तो पूरा कॉन्फिडेंस हूँ। 14 टाइम्स जय श्रीला प्रभुपादा। ओके, तो मैं आपसे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है। पता नहीं कितने लोगों को मेरा क्लास में समझ में आ रहा है, बट मैं शिवाजी प्रभु को बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका ही एक प्रोत्साहन से मैं कुछ भगवान का नाम बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये संभव है। देखिए गीता में ऐसा एक श्लोक है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। तो आप सब लोग महात्मा बन सकते हैं। अभी मेरा नाम केवल महात्मा प्रिया है, बट मैं तो दुरात्मा हूँ। आप लोग महात्मा है, तो आप लोगों का कृपा मिलेगा तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे हम यही विनती कर सकते हैं, विनती कर रहे हैं कि आप सब लोग, बहुत लोग यहाँ पर मैसेज में आ रहा है कि 14 टाइम्स जय प्रभुपाद, 14 टाइम्स 14 टाइम्स, मतलब आप लोग उत्साह से सब कुछ हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम हमने ऐसा ही प्रयास किया कि न्यू ईयर में हम कुछ करेंगे, बट शिवाजी प्रभु और वहाँ का जो वृंदावन भक्ति कुटीर भक्तों का एक सहयोग से हम एक्चुअली न्यू ईयर हम बहुत अच्छा से हुआ और हर जगह में वो चर्चा हो रहा है, पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है क्यों हम हर साल न्यू ईयर को हम कृष्ण भावना के जैसे हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं करके। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, वेयर देर इज विल देर इज वे। तो जहां पर एक लक्ष्य है वहां पर कृष्ण का हाथ है। तो मैं यही बोल के आज का क्लास को मैं विराम देना चाहता हूँ। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, मैं प्रयास करूंगा। और मैं बारंबार मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरा इतना हिंदी इतना ठीक नहीं है, बट फिर भी आपका भक्तों का एक कृपा से प्रोत्साह से मैं आज कुछ महाप्रभु का हरिनाम का पर कुछ महिमा को बोलने के लिए मैं प्रयास किया हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में आपका एक प्रश्न दे सकते हैं। शिवाजी प्रभु मैं आपको मैं अनम्यूट करूंगा, आप कुछ बोल इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। एक मिनट। हाँ शिवाजी प्रभु, आपको मैं स्पॉटलाइट बना दिया, मैं अभी सब लोग आपको देख रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना है प्रभु जी, आपको कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स है?
हाँ यस प्रभु जी, एक्चुअली मैं एज अ बिगिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे कि एज यू सेड व्हेन समवन इज प्रभु मींस आप कृपया करके हिंदी में बोलिए प्रभु जी प्लीज। हाँ प्रभु जी, जैसे कि वो भक्त जो चौधरी है, वो एक बार भी नाम लेना नहीं चाह रहा था, और एक बार लिया उसने नाम, तो वो वैकुंठ लोक पहुंच गया। तो जैसे कि बाकी लोग इतने दिन से 16 माला कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल टू गेट इनटू प्रभु जी वैकुंठ लोक जाने के लिए क्या हम लोग वो हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है शिवाजी प्रभु। तो इसका उत्तर है कि हम श्रद्धा श्रद्धा से हम नाम लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई तो हमारे लिए ले रहा है तो हम भी इसमें घुस जाएंगे और हम भी जा सकते हैं वैकुंठ। जरूर आपका नसीब में वैकुंठ जाने का जरूर नसीब है, बट देखिए आपको इच्छा है तो आप जा सकते हैं, आप इच्छा नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। आपको भौतिक जीवन में इंद्रिया में हमारे इंद्रियों के ऊपर हम इतना स्ट्रांग रहेंगे तो हम उससे पार करना चाहिए। देवेश गुणमयी मम माया दुराथया। तो इसको पार करने के लिए हम हरिनाम लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार कृष्णा ओके, जरूर इसका भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, बट दृढ़व्रता से लेना चाहिए। दृढ़व्रता मतलब जैसा एक छोटा बच्ची ना माँ को पुकारते है माँ करके, ना मुझे बचाओ अम्मा मुझे भूख लग रहा है, ऐसा माँ को पुकारते ना रो रो के, ऐसा हम भगवान को रो रो के बोलना कृष्णा राम। देखिए आप देख सकते हैं रामायण में कैसे हनुमान जी वो बोलते कि जय श्री राम बोल के तब वो खुदते, तब वो लंका में जाते हैं। वो मतलब इतना इतना विश्वास है। तो ऐसे विश्वास हमको भी आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे दो पहाड़ है, बड़ा पर्वत है, और दो पर्वत से एक बड़ा सा एक रस्सी बांधा हुआ है, और उस रस्सी में शिवाजी प्रभु चल रहे, हाथ में एक बड़ा लकड़ी है, तो ऐसा बैलेंस करके चल रहे हैं। और उसका साथ में शिवाजी प्रभु के साथ में एक छोटा सा बच्चा है। हाँ? तो सोचे कि आपको छोटा छोटा भाई है, तो आप आके उनका शोल्डर में, क्या बोलते हैं प्रभु हिंदी में शोल्डर को? कंधे पे प्रभु जी। कंधे में लेके आप जाते एक पर्वत से और एक पर्वत से, आप एक्चुअली सफलता करते हैं। तब वहां का जो लोग हैं आपको बहुत क्लैप करते हैं कि शिवाजी प्रभु आपने आपने करके दिखा दिया, आप तो ग्रेट है सब बहुत। तो आप उनको एक प्रश्न पूछते हैं कि अभी तो मैं इधर से उधर आ गया, अभी मैं वापस इधर से मैं इधर जा सकता हूँ क्या? ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है हम कर सकते हैं। तो आप उनको बोलते कि ऐसा है क्या, चलो अब आपका जो नीचे जो लोग है ना आप पूछते कि कोई आपका बच्चे दे सकते क्या, मैं और एक कंधे में लगे लेके मैं इधर उधर जाऊंगा करके आप पूछेंगे, और कोई भी आपको बच्चे देने के लिए सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पर विश्वास नहीं। देखो आपका बिलीव, वो बिलीव करते हैं कि यू कैन वॉक फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अदर स्ट्रीम, बट नाउ व्हेन यू आर आस्किंग गिव वन ऑफ योर चाइल्ड, आई कीप इट माय अदर शोल्डर एंड आई वॉक, नोबडी विल गिव, देयर विल बी पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों? श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। उनको पता है कि शास्त्र में लिखा है कि भगवान का नाम लेने से हम इस भौतिक जीवन से हम क्लेश से हम बाहर आ सकते हैं, और भगवान का नाम से हम भगवान भगवत धाम जा सकते हैं। वो उनको सुना है वो, बट विश्वास श्रद्धा नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम सुबह सुबह मंगलारती करते हैं, 16 माला जप करते हैं, और 4 नियम फॉलो करना चाहिए। नो मीट ईटिंग मतलब मांसाहारी नहीं करना चाहिए। जब भी हम मांसाहारी खाएंगे मतलब हम किसी के ऊपर कंपैशन, कंपैशन को क्या बोलते हैं प्रभु जी हिंदी में? दया नहीं कर सकते। दया नहीं रहते। किसी का जीवा को मार के हमारा हमारा वो जीवा को टेस्ट के लिए दया नहीं, हम प्लेट में रख के खाते हैं, तो दया नहीं है। तो नो कंपैशन एंड नो प्यूरिटी, मतलब इतना
अवश्य स्त्री संग सब लेके प्योरिटी भी नहीं रहता है, और नो गैम्बलिंग, झूठ, हर बार झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स में घूमते हैं हम, तो कहाँ पर भक्ति मिलेगा। और लास्ट में आके ड्रिंकिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, हर बार जुम बराबर जुम, तो कहाँ पर, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज हम भगवान का कृपा से, भक्तों को कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम सब लोग हरि नाम ले रहे हैं। तो इसका एक्चुअली हम बहुत दृढ़ता से इसका नाम लेना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा होता है। तो ऐसा कह के मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि अब जरूर जा सकते हैं शिवाजी प्रभु, बट इसके लिए हमको भगवान का पर थोड़ा प्रेम बढ़ाना चाहिए और श्रद्धा से सेवा करना चाहिए। जैसे अभी वृंदावन भक्ति कुटीर में कितना अलग अलग प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि आप भी उसमें जुड़े हुए, तो जरूर अभी इसी जीवन में भगवत धाम को जा सकते हैं। और कृष्ण का, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा आप कृष्ण को फेस टू फेस देख सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं। तो भगवान जी बहुत आतुर है आपको आलिंगन करने के लिए। अभी क्या हुआ है, हमने माया का आलिंगन कर लिया है, तो इसलिए माया हंसती है और पीछे से लात मार रही है। तो इसलिए हम बुद्धिमान लोग होना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग कौन है, जो भगवान का नाम लेते हैं, वही बुद्धिमान है। ओके, बहुत धन्यवाद थैंक यू शिवाजी प्रभु जी। प्रभु। और थैंक यू किसी का प्रभु जी। कुछ, और किसी का प्रश्न है? अच्छा, किसी का प्रश्न नहीं है लग रहा है। प्रश्न है तो आप लोग कृपया करके जूम में, सॉरी, चैट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में, तो मैं इसको उत्तर दूंगा मैं। ओके ओके, तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग अभी अभी 6:30 हो गया है। ओके, तो और एक बार सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका जी कृपा प्रभु से जी। आज। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज बड़ी माता जी का बर्थडे है। ओ अच्छा, बड़ी माता जी आज क्लास में आए हैं क्या? हाँ, शायद अर्जुन के आईडी से बैठे हैं। अच्छा, तो जी जी। एक मिनट, कहाँ पर है अर्जुन आईडी? ओके, चलो मैं उनको उनको मैं आपको मैं म्यूट करता हूँ, और इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। अर्जुन कहाँ गए? वो तुरंत कट हो गया उनका फोन। अच्छा, है। हरे कृष्णा। उनके लिए मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि प्लीज आप, बट वो शायद उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है प्रभु जी, शायद वो, ओके, शायद वो लोग बिजी है, शायद क्लास में है, नहीं पता नहीं, जो भी है। जो बहुत धन्यवाद सबके लिए। किसी का और कुछ प्रश्न है तो बड़ी माता जी आपके लिए भी और एक बार मेरे तरफ से हार्दिक बर्थडे विशेष है। ओके, आप आज का दिन भगवान का नाम ज्यादा ले सकते हैं। और देखिए, बर्थडे एक ऐसा चीज है जहां पर हम वी कैन टेक ब्लेसिंग्स, हम सबसे कृपा का भी मांग सकते हैं। और हमको पता है कि आप कैसे वृंदावन भक्ति कुटीर में बहुत अच्छा से सेवा कर रहे हैं। मैं बड़ी माता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, बट वो शायद बिजी है, शायद भगवान को खीर खिला रहे हैं। अच्छा, और कोई है उनके और कोई है उनके उनके घर में से? किरण माता जी शायद रहेंगे। उनको ट्राई कर, आगे एक्चुअली यहाँ पर आगे है माता जी ने, तो अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपको मैं आज स्पॉटलाइट में लगा दिया हूँ, सब लोग आपको हाँ, देख रहे हैं, आपका दर्शन ले रहे हैं। तो हाँ, बहुत बहुत बधाई है माता जी, आपका आज बर्थडे है। जो अच्छा लगा हमको आप सुन के। आज कृष्ण भगवान बहुत खुश है आपसे, क्योंकि आप हर साल भगवान को खीर खिलाते हैं।
तो भगवान को लगा कि ऐसा ही शुद्ध भक्त है जहाँ पर आपका ही कृपा से इतना लोग आज जुम बराबर जुम में जुड़ गए। देखो जुम में कितना लोग आगे, 15 लोग से ज्यादा आगे। तो ये सब आपका ही एक भक्ति का एक ये कृपा है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप आज आपका बर्थडे है, हम आपको प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा, सुने आ रहा है माता जी, बोलिए माता जी। आपका आवाज सुने नहीं आ रहा है, कृपया करके माफ कीजिए। अरे आवाज नहीं। आपका चेहरा आ रहा है, आपका मैं दर्शन ले रहा हूँ, बट आपका जो और किसी का कुछ प्रश्न है आज का प्रवचन का क्लास में? तो शिवाजी प्रभु जी का बहुत प्रश्न बहुत बढ़िया था, कैसे हम भी एक नाम लेते हुए जा सकते हैं। जरूर जा सकते हैं। ओके, अभी शायद माता जी आके वापस हम चालू करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा। माता जी आपका जो आवाज बहुत सुंदर से है, बट हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं। आप किसी मोबाइल, आपका आवाज सुनने नहीं आ रहा है, माफ कीजिए। शायद वहां का इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका आवाज सुनने नहीं आ रहा है, शायद आप दूसरे फोन में आप ट्राई कर सकते हैं, कृष्णा का फोन से आप ट्राई कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास हम आज ही आप विराम दे सकते हैं। शायद कुछ टेक्निकल कारण से हम माता जी से हम संपर्क नहीं हो